हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2014 रिलीज्ड एक मेक्सिकन शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है थ्री वर्सेस। इस कहानी की शुरुआत होती है देर रात एक फोन कॉल के साथ। हम दो यंग लड़कियों को देखते हैं फोन पर किसी से बात करते हुए। वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और एक के तो हाथ से खून भी निकल रहा था। जो लड़की कॉल कर रही थी उसका नाम था ग्रेटा और वो मर्जरी नाम के किसी साइकिक को ढूंढ रही थी क्योंकि बस वो ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगले दिन ग्रेटा अपनी बहन कैथी और दोस्त रेजिना के साथ उनसे मिलने भी जाती है और तब हमें पता चलता है ये लोग असल में पैरानॉर्मल हॉन्टिंग के शिकार हैं, स्पेशली कैथी। लास्ट कुछ दिनों से उनके घर में अजीब सी चीजें हो रही है। इनिशियली सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी, किसी के खुसफुसाने की आवाज, किसी के दबे पांव पास से गुजर जाने की आवाज। खाली कमरे में भी वो लोग किसी की प्रेजेंस फील कर पाते थे। पहले वो लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, गलतफहमी समझकर इग्नोर करते थे। लेकिन एक दिन ग्रेटा की कई सारी ज्वेलरीज गायब हो गई अचानक से ही। तब भी उसे लगा जरूर कैथी ने ही लिया होगा, मगर इसके बाद से ही चीजें प्रोमिनेंट होने लगी, आवाज तेज होने लगी, साथ में रोने की आवाज भी आने लगी किसी की। इवन कोई उनके नाम से बुलाने भी लगे। ये कोई डिल्यूशन तो नहीं हो सकता था। और फिर कल रात जो हुआ उससे बाद उनका शक यकीन में बदल गया। एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से उनके पेरेंट्स घर में नहीं है, दोनों बहन अकेले ही रह रहे थे। तो कल रात ग्रेटा ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और उसी के साथ बिजी हो गई। उसकी बहन कैथी टीवी देख रही थी। टीवी पर एक हॉरर फिल्म चल रहा था जिससे कैथी को बहुत डर लगने लगता है। वो ग्रेटा से कहती भी है मगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती। तो कैथी उठकर किचन में चली जाती है अपने लिए खाना सर्व करने, मगर वहां कोई लाइट्स को बार बार ऑफ कर रहा था। कैथी को लगा उसकी बहन होगी तो वो नाराज होकर उस पर चिल्लाने लगती है। ऐसा मजाक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो ऑलरेडी काफी डरी हुई है। लेकिन लाइट ऑफ होना बंद नहीं होता। साथ में कैथी को सुनाई देती है कोई उसे बुला रही है। तो क्या अभी ग्रेटा को हाइड एंड सीक खेलना है? बहुत गुस्सा आ जाता है कैथी को और इस बार वो और जोर से चिल्लाती है। लेकिन इस बार उसके जवाब में कोई और भी चिल्लाता है और वो आवाज ग्रेटा की थी ही नहीं। जैसे कैथी को यह एहसास होता है कोई अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर देती है, उसे बालों से खींचकर जमीन पर पटक देती है और फिर किचन के सारे सामान उस पर फेंकने लगती है। डर से कैथी की हालत खराब हो चुकी थी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तब ग्रेटा और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उसे रेस्क्यू करते हैं। कैथी को कई जगह चोट पहुंची थी। ग्रेटा समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में वो अपने एक दोस्त रेजिना को सब कुछ बताती है और रेजिना उसे मर्जरी के बारे में इन्फॉर्म करती है। कहती है वो आत्माओं से डील करने में माहिर है, तो अगर उनकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मर्जरी ही है। ग्रेटा ने भी काफी तारीफ सुनी थी उसकी, इसीलिए और देर ना करते हुए वो आज यहाँ पर आ गई। लेकिन मर्जरी को देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है। एक बेहद अजीब मास्क पहनी थी उसने। ग्रेटा के पूछने पर मर्जरी बताती है सालों पहले एक वेंजफुल स्पिरिट के साथ एनकाउंटर में उसकी आंखें चली गई थी और उसका चेहरा भी खराब हो गया था। अभी वो आत्माओं को देख नहीं सकती, इसीलिए वो खुद को भी छुपा कर रखती है जिससे वो भी उसे देख ना सके। काम शुरू करने से पहले ही मर्जरी ग्रेटा से पूरा पैसा मांग लेती है। उसके बाद कहती है वो लोग जिससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो एक अतृप्त आत्मा है। वो चाहती है लोग उसकी बात सुने तो उन्हें भी वही करना होगा। मर्जरी एक झटके में टेबल से कवर हटा देती है। पता चलता है ये तो एक्चुअल में एक वीचर बोर्ड है, एक स्पिरिट बोर्ड। इसी के जरिए वो लोग उस आत्मा से बात कर पाएंगे। लेकिन मर्जरी उन्हें वार्न भी करती है। सेंस शुरू होने के बाद उन्हें स्ट्रिक्टली मर्जरी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, ईच एंड एवरी वर्ड। और कुछ भी हो जाए उन्हें सर्कल को ब्रेक नहीं करना। सेंस की शुरुआत होती है थ्री वर्सेस के साथ। सबसे पहले मर्जरी आत्माओं से उनके दुनिया में एंटर करने की परमिशन मांग लेती है। उसके बाद उन्हें अपने दुनिया में वेलकम करती है एंड लास्टली
वो जिसे ढूंढ रही है उसके अलावा किसी भी और डार्क स्पिरिट को इस कमरे से दूर रहने का ऑर्डर देती है। एंड फाइनली स्टार्ट होता है असली खेल। इंडिकेटर पे हाथ रख के मार्जरी जब पूछती है इस कमरे में कितने लोग हैं, वो इंडिकेटर अपने आप ही चलने लगता है। साथ में जवाब आता है 5, मतलब 4 लिविंग पर्सन एंड 1 सोल। मार्जरी उससे उसका नाम भी पूछती है, जो वो आत्मा देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि किसी भी डार्क स्पिरिट का नाम पता होने से उसे कंट्रोल कर पाना आसान हो जाता है, जो डेफिनेटली वो आत्मा नहीं चाहेगी। उसके गुस्से से पूरे कमरे में सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। गाना बजने लगता है, उनका टेबल भी हिलने लगता है। फिर भी मार्जरी हार नहीं मानती। अपने कमांड से उस स्पिरिट को मजबूर कर देती है अपना नाम बताने के लिए, और फाइनली पता चलता है उसका नाम पर्ला है। लेकिन इसी के साथ साथ उस स्पिरिट को उनके बीच एंट्री भी मिल जाती है। मार्जरी उसे देख पा रही थी, साथ में ग्रेटा और कैथी को भी उसका प्रेजेंस फील होता है। कैथी खुद को और संभाल नहीं पाती इस पॉइंट पर, डर से उसका हाल बेहाल हो चुका था, तो वो भागती है ग्रेटा के पास, मगर वो भूल जाती है मार्जरी ने उन्हें सर्कल ब्रेक करने से मना किया था। तो जैसे ही वो टेबल से अपना हाथ उठाती है, आसपास जितने भी इविल एंटिटीज मंडरा रहे थे सब एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। ये सारे के सारे अतृप्त आत्माएं थे, बिल्कुल पर्ला की ही तरह। उन्हें भी कोई सुनने वाला चाहिए था। इन सबको कंट्रोल कर पाना मार्जरी के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो एट अ टाइम बस किसी एक को ही कमांड कर सकती थी। तो वो किसी तरह पर्ला को इस घर में कैद कर लेती है, जिससे वो और इन लड़कियों के पीछे ना जाए, और फिर खुद बेहोश हो जाती है। उसका मास्क भी उतर चुका था और उसका असली चेहरा देखकर ग्रेटा, कैथी, रेजिना सब डर जाते हैं, भाग निकलते हैं घर से। और कमरा खाली होते ही मार्जरी का सेंस लौट आता है, बस कुछ सेकंड के अंदर ही, और वो जोर जोर से हंसने लगती है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा मजाक चल रहा हो। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का फर्स्ट ट्विस्ट। पता चलता है अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सच में ही एक मजाक था, एक नाटक था जो मार्जरी अपने हर क्लाइंट के साथ करती है। वो कोई साइकिक नहीं है, ना उसे इस बारे में कोई नॉलेज है, बस एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो, जो अपने ग्रुप के साथ मिलकर लोगों को उल्लू बनाती है। ये पूरा कमरा ही एक सेटअप है, स्टेज की तरह। और वो जो आत्माएं इधर उधर से निकल आ रहे थे वो भी मेकअप एंड कॉस्ट्यूम के पीछे छुपे किराए के एक्टर्स ही हैं। कमरे में जो भी चीजें हिल रही थी वो यही लोग हिला रहे थे रस्सी के मदद से। खेल खत्म होते ही सभी पैसा लेकर निकल जाते हैं और मार्जरी भी सोने चली जाती है। कम एफर्ट से ज्यादा पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका था ये, किसी को कुछ शक भी नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर समय यहाँ जो लोग आते हैं वो लोग फालतू में ही डरे हुए होते हैं। उन्हें गलत फहमी रहती है कि कोई स्पिरिट उन्हें हॉन्ट कर दी है, जबकि उनके साथ हुए हादसे के पीछे बहुत ही नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल रीजंस रहते हैं। डर चीज ही ऐसी है जो इंसान के सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, और मार्जरी ठीक इसी चीज का फायदा उठाती है। एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है वो। उसे कभी लगा नहीं था उसका यह फुल प्रूफ प्लान भी कभी बैकफायर कर सकता है, इसीलिए ही तो सालों से यह नाटक कंटिन्यू रख पा रही थी। इतना कॉन्फिडेंस था उसे, लेकिन वो समझ नहीं पाई ये केस अलग था। मगर अगले दिन ही उसे वो पता लग जाता है जब उसे कॉल करती है ग्रेटा। उसके आवाज से पता चल रहा था वो काफी खुश है, काफी रिलैक्स्ड फील कर रही है। क्यों ना करे, कल रात उस सेंस के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, एक्चुअली नॉर्मल हो चुकी है पहले की तरह। कहीं और कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। कैथी भी पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही है। इसीलिए ग्रेटा ने मार्जरी को थैंक्स कहने के लिए कॉल किया था। लेकिन सिर्फ थैंक्स से क्या होगा, मार्जरी के दिमाग में और भी कुछ चल रहा था। वो ग्रेटा से कहती है अभी भी एक काम बाकी है। उस इविल स्पिरिट की नजर पड़ी थी उन पर, तो उनकी क्लेंजिंग जरूरी है। एक्चुअली ये भी एक पैसा लूटने का बहाना था बस। 3 लोग हैं, मतलब ट्रिपल अर्निंग। वो ग्रेटा को अपनी बहन और दोस्त के साथ अगले दिन ही उसके घर आने के लिए कहती है, मगर ग्रेटा उसकी बात को समझ नहीं पाती। मार्जरी बार बार 3 क्यों कह रही है, वो तो बस 2 है।
वो खुद और कैथी। मर्जरी से बोलने पर मर्जरी उसे याद दिलाती है कल रजीना भी तो आई थी उनके साथ, तो उसे भी आना होगा। मगर इस बात के जवाब में ग्रेटा जो बताती है उससे मर्जरी का होश उड़ जाता है, क्योंकि ग्रेटा बताती है कल रात उसके और उसके बहन के सिवा उनके साथ और कोई नहीं गया था। रेजिना ने उन्हें बस मर्जरी का नाम सजेस्ट किया था, उनके साथ गई नहीं थी। पहले मर्जरी यकीन नहीं करती, उसे लगता है काम पूरा हो चुका है, इसीलिए शायद ग्रेटा बात को घुमा रही है। मगर ठीक उसके बाद ही उसे सुनाई देती है किसी की विस्परिंग की आवाज, उसके पीछे से कोई उसे बुला रही थी। ग्रेटा को भी फोन पर यह आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाती है ये वही है, वही स्पिरिट जो पिछले कई दिनों से उन्हें हॉन्ट कर रही थी। उससे छुटकारा पाने के लिए ही तो वो मर्जरी के पास गए थे। उधर मर्जरी को भी तब तक सच समझ आ चुका था। वो समझ चुके थे इस बार उसका सामना एक सच्ची आत्मा से हुआ है जिसे वो पहचान नहीं पाई, और अपने अनजाने में ही उसे अपने घर और जीवन में एंट्री दिला दी। वो आत्मा और कोई नहीं रेजिना है। एक्चुअल में उसका नाम पर्ला है, लेकिन उसने अपने आप को रेजिना कहा था। वो शुरू से ही ग्रेटा और कैथी के साथ थी, साई की तरह उन्हें फॉलो कर रही थी। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मर्जरी ने उसे पहचान ही नहीं पाई। उसने कभी नोटिस नहीं किया पूरे समय, एक बार के लिए भी कभी ग्रेटा या फिर कैथी ने उससे इंटरेक्ट नहीं किया, क्योंकि रेजिना उर्फ पार्ला को तो सिर्फ मर्जरी ही देख पा रही थी, वो नहीं, क्योंकि खेल खेल में ही मर्जरी उसका अगला टारगेट बन चुकी थी। अभी वो जुड़ चुकी है उसके साथ, अब उसके हाथ से वो खुद को कैसे बचाएगी। दोस्ती कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। स्टोरी बिल्कुल छोटी सी है मगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लगता है इस कॉन्सेप्ट पर अगर कोई बिग बजट फिल्म भी बनाना तो वो भी शायद हिट हो जाएगा। आपको क्या लगता है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।